पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जब आप अमल करते हैं आपके चरित्र के अंदर, कहते हैं कि आपके चरित्र के अंदर जब पाप नहीं होगा, याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुझे कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा, तेरे मैनेज करने के लिए स्वर्गदूत आएंगे, तेरे आसपास सब मैनेज हो जाएगा, आमीन। सब मैनेज हो जाएगा, आपकी हेल्थ मैनेज हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। मैनेज कर रहा है कोई आपके अंदर बैठकर, कह रहा आपको बैंक आपका मैनेज करेगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक एंजल आया हुआ आपके लिए मैनेज करेगा। कितनों को विश्वास है इस बात पर? कुछ लोगों को विश्वास है मेरी मम्मी कमाने पर जाएगी, मेरा डैडी कमाने पर जाएगा, मेरे घर में धन कब आएगा। लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों के लिए अपने स्वर्गदूत भेजता है। हम पढ़े पहला राजा, जल्दी से देखिए फटाफट, पहला राजा 17 के 6 में देखो क्या लिखा। जब सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। अपने पड़ोसी को हाथ में ना बोलो तेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज का वचन ध्यान से सुन, तेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, देखो देखो ये कौन है, ध्यान से सुनना। एलिया वचन का मानने वाला व्यक्ति था, वो स्पिरिचुअल लाइफ जीने वाला व्यक्ति था। वो आत्मिक जीवन में अगर आपके रुकावट है, अगर आत्मिक जीवन आपका सही नहीं है, तो आपका कुछ भी मैनेज नहीं होगा। आप कुछ भी करते रहो, कितना जोर लगाते रहो, आपकी हेल्थ मैनेज नहीं होगी, आपका बैंक मैनेज नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए जो लोग यहां पर बैठे हैं, उनसे भी कह रहा हूं, कुछ लोग अड़े हुए हैं और जिद पर खड़े हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, पादरी लोग ऐसा ही बोलते हैं, आत्मिक उन्नति करने के लिए अपने आत्मिक जीवन को ठीक करो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों का आत्मिक जीवन ठीक होता है, जिन लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ ठीक होती है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। एलिया परमेश्वर का ऐसा भय मानता था कि वो जो कहता था वो करता था। एक दिन परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा अकाल पड़ गया, और वो हमेशा 2 टाइम अपनी 3 टाइम जो भी वो अपनी प्रार्थना करता था वो करता, 7 टाइम भी करता, लेकिन वो परमेश्वर के वचनों के साथ चलता। हो सकता जब अकाल पड़ा तो वो समय वो भी चोरी कर सकता था, डाका मार सकता था, क्योंकि खाना नहीं था। लोग एक दूसरे को लूट रहे थे, लोग एक दूसरे के घर में घुसकर मार पिटाई कर रहे थे, क्योंकि अकाल पड़ गया था, प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा था, एलिया परमेश्वर का भय मान रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने इसको कहा, कह रहा कि जा, मैंने तेरी स्पिरिचुअल लाइफ को देखा है, लेकिन इसको भूख लग रही थी। परमेश्वर ने कहा तुझे कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा, मैं तेरे लिए मैनेज करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता है, कह रहा जा, कहता नाले में छिप जा जाकर, और जाकर वो एक गटर में छिप गया, नाले में छिप गया, और वहां पर देखो, वहां पर बैठ गया, नाले में जाकर बैठ गया, गंदे नाले में। और वहां पर कौन आ रहा है, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के पूरब में क्रीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। हाँ। सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखो कह रहे कि वो जहां बैठ गया, परमेश्वर ने जहां कहा वहां बैठ गया। आपको जहां परमेश्वर कहता है आप वहां नहीं बैठते। परमेश्वर कहता है, कह रहा तू जा दुबई चला जा, और आप कहते हैं ना ना मैं तो अमेरिका जाना। परमेश्वर कहता जा पाकिस्तान चला जा, ना ना गला कटवाएगा साडा। आप आगे से जिद करते हैं। परमेश्वर कहता है इंडिया में रह, ना ना मैंने तो कनाडा जाना, कनाडा 20 लाख लेके फंस गया बंदा, फिर भी कनाडा जाना। परमेश्वर की बात नहीं सुन रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं? लगे हुए हो बाहर जाने के चक्कर में। परमेश्वर कह रहा है अगर मेरी बात मानकर, कह रहा है गंदे सी कंट्री में भी बैठ जाएगा, छोटी सी जगह में बैठ जाएगा, कह रहा वहां भी मैं सवेरे शाम, कह रहा एक कक्के को भेजूंगा तुम्हें रोटी खिलाने के लिए। यीशु मसीह बस मानना है। आपके लिए फाइनेंस का मेंटेन करने की जिम्मेवारी उसकी है, जिससे आप प्रार्थना करते हैं, उसकी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पर एलिया ने क्या किया, एलिया परमेश्वर की बात मानकर और नाले में जाकर बैठ गया। देखो नाले में बैठता कोई, कितने लोग मेरी बात मानेंगे? मैंने पिछली बार भी कहा था, मानेंगे मेरी बात? जाओ फिर आज तुम अपने घर के बिल्कुल बाजू वाले गंदे गटर नाले में बैठ जाओ, जाओ। है विश्वास? है विश्वास? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, विश्वास नहीं है। जिसको विश्वास है, मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना करना, ये नहीं वहां जाके बैठ के हेलो आएगा कि नहीं पादरी बजिद्दार आया नहीं प्रभु, फोन करके पूछ रहे हैं। वहां पर बैठकर प्रेयर करके देखो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जहां भी तुम रहते हो, कपूरथला, अमृतसर, गुरदासपुर, झारखंड, यूपी, बिहार, अहमदाबाद, गुजरात, कहीं से देख रहे हो, हैदराबाद, कहता है आज रात परमेश्वर आपके लिए कग्गा भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। एक कौवा ब्रेड लेकर आएगा आपके लिए, वो आपके लिए रोजगार लेकर आएगा, वो एक एंजल है, वो आपकी परिस्थितियां चेंज कर जाएगा आज रात। अगर आपने
आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बदल दिया है, आपने अपने आत्मिक जीवन को ठीक कर लिया है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात भेजेगा आपके पास, सवेरे भी शाम भी। कह रहा ब्रेड नहीं, मैं याद रखना कोड वर्ड में बात कर रहा हूं, ब्रेड नहीं, कह रहे करोड़ों रुपया भेजेगा आपके पास। मैं कोड वर्ड में बात कर रहा हूं, आपकी हेल्थ के लिए एक एंजल भेजेगा, सवेरे शाम आपको प्रोवाइड कराएगा अच्छा खाना जो आप चाहते हो। परमेश्वर, आप 2 टाइम के लिए भाग रहे हो, पेट के लिए भाग रहे हो, 2 टाइम के लिए भाग रहे हो। एक मजदूर से पूछो, वो 2 टाइम के लिए भाग रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं उनके घर में कोरोना आ जाए, कोरोना का बाप भी आ जाए, कह रहा 2 टाइम का खाना क्या 3 टाइम का खाना सपड़ेगा नहीं, याद रखना, खत्म नहीं होगा। यहाँ पर प्याज कह रहा, कुछ लोग करते हैं, मसीह लोग भी प्याज खा के, घंटा खा के वो रोटी क्या बोलते हैं, शायद रब नू आज आई मंजूर सीगा, गुरदासपुर वाले। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं चाहे आप अमृतसर के हो चाहे कहीं के भी हो, लोग करते हैं कई बार ऐसा, घंटा खाया, घंटा समझते हैं ना, यूपी में बोलते हैं घंटा, प्याज, पंजाबी में प्याज बोलते हैं, हिंदी में जो भी, प्याज खाया और सो गए। आप कहते हैं खुदा की यही मर्जी, आ रहा है, नहीं, परमेश्वर की मर्जी ऐसे नहीं है। परमेश्वर की मर्जी है मेरे बच्चे एक टाइम में एक सब्जी नहीं 4-4 सब्जियां थाली में डालकर, वो आपको अच्छा खाना खिलाना चाहता है, वो आपको मेंटेन रखना चाहता है, आपको स्वस्थ रखना चाहता है। ये नहीं कि आप सवेरे आपकी कमर में दर्द हो रहा है और शाम को आपकी टांग में दर्द हो रहा है, कल आपकी फिर सवेरे गर्दन में दर्द हो रहा है, फिर आपके कान में दर्द हो रहा है, फिर आपके नाकों में से, नासों में से पानी आ रहा है, जुकाम हो रहा है, आपके गले में से उल्टियां आ रही हैं, आपको फिट्स पड़ रहे हैं, आपको दौरे पड़ रहे हैं। नहीं, परमेश्वर कहता है सवेरे और शाम कह रहा है मेरे लोग बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको फायदा उसको लेना है, कह रहा है परमेश्वर का, कहता है कि वो आत्मिक उन्नति कराना चाहता है। और उसी समय एलिया के पास खाना खिलाया, और उसी समय डॉक्टर के पास, हो सकता था डॉक्टर के पास जाता और डॉक्टर उसको क्या सलाह देता, वैद्य उस समय में एलिया को क्या सलाह देते, अरे तेरा दिमाग खराब है, नाले में बैठ गया, गंदा पानी पी रहा है, पत्थरी हो जाएगी, इतने मोटे मोटे पत्थर हो जाएंगे, तेरे पित्ते में ऑपरेशन करना पड़ेगा। और क्या, और एलिया क्या करा होगा, एलिया करागा गलत, डॉक्टर तुझे नहीं पता, कहता तेरे को नहीं मालूम, करा हम गंदा पी ले चाहे कैसा भी पी ले, जहां मर्जी बैठ जाएं, हम परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। हम आत्मिक जीवन जीते हैं। आपकी किडनियां, छोटे छोटे बच्चों की किडनियां खराब हो रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं, जाकर स्कैन पर स्कैन करा रहे हैं, एक स्कैन, दूसरा एक्सरा, तीसरा एक्सरा कराई जाओ। परमेश्वर का आत्मा करे वो एक्सरे करे जब तक होते रहेंगे जब तक आत्मिक जीवन ठीक नहीं होगा। करें कि अगर आपका आत्मिक जीवन ठीक है, मैं कह रहा हूं आज रात आप तरक्की करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है। एक राजा था बाइबल में, और वो राजा परमेश्वर का भय मानता था, थोड़े दिन के बाद उसने परमेश्वर का भय मानना बंद कर दिया। उसने क्या किया, करा कि वही काम, उल्टे सुल्टे काम करने शुरू कर दिए, लोगों के साथ ठगियां, मारपीट, व्यभिचार, नशा, हर चीज, मूर्ति पूजा, हर चीज वो उसमें बिलीव करने लगा। और उसी समय परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर पड़ा, और एक दिन उसके पैर में बीमारी हुई, क्योंकि उसने अपने आत्मिक लेवल को, आत्मिक जीवन को बर्बाद कर लिया था, वो सही रीति से नहीं जी रहा था, और उसी समय वो मर गया। लेकिन मैं बाइबल से आपको बता रहा हूं एक राजा के बारे में, दूसरा राजा 21 के 8 और 9 में जब हम देखते हैं, यहाँ पर मनशे नाम का एक राजा है। हिजकिया ने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए, आप जानते हैं हिजकिया राजा ने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन जो उसका लड़का आगे हुआ मनशे, इसने क्या किया, इसने कहा कि परमेश्वर की नजर में बड़े गंदे गंदे काम किए। इसने बड़े लोगों को कह कि नबियों को मरवा दिया। इस व्यक्ति ने कह कि मूर्तियां बनाई, और कह कि मंदिर के अंदर अपनी फोटो बनाकर लगा दिया, बहुत सारे लोगों के सामने अपनी फोटो लगा दिया कि मेरी प्रार्थना करो। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है तभी तो उसने मूर्तियां लगवाई होंगी। कह रहा यदि वे सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा की दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करें, तो मैं ऐसा ना करूंगा जो देश मैंने इजराइल के पुरखों को दिया था उससे वे फिर कर निकल कर मारे मारे फिरे। आगे नेक्स्ट कर 9 में, परंतु उन्होंने ना माना, पर मनशे ने उनको यहां तक कि भटका दिया, उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई किया। इस व्यक्ति ने इतनी बुराइयां किया, और कह रहे हैं कि परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों को मरवा दिया, मतलब गलियां खून से रंग दी। इस व्यक्ति ने कह रहा इतनी बुराई किया, और उसी समय परमेश्वर का क्रोध एक दिन इसके ऊपर आया। और उसी समय, क्योंकि परमेश्वर का जन था, परमेश्वर को मानने वाला था, लेकिन इसका कैरेक्टर सही नहीं था, आत्मिक जीवन सही नहीं था, ये बोल बाणी इसकी सही नहीं थी, इसका व्यवहार सही नहीं था। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि पाप में बिलीव करने लगा, और परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर पड़ता है। और उसी समय अशूर की सेनापतियों ने
कह रहा है कि क्या किया कि द्वारा परमेश्वर ने इसको पकड़वाया। और उन्होंने, जब हम देखते दूसरा इतिहास उसके 33 के 11 में कि लिखा कि इसको सांगलों से पकड़ कर ले गए, इसकी नाकों में भी कह रहे सांगलें लगाई गई, इसके हाथों में भी संगल लगाई गई और इसको जेल में डाल दिया। इसी में दूसरा इतिहास में, दूसरा इतिहास 33 के 11 में लिखा। हाँ देखो, पढ़ो क्या लिखा। तब यहोवा ने उन अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। आगे चलते तब संकट में पड़कर वह परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है ये व्यक्ति ने कितनी बर्बादी की, मतलब परमेश्वर के खिलाफ हो गया, खुद भगवान बनने की कोशिश कर रहा था। और क्या हुआ, और इसी समय इसने लोगों को मरवा दिया, यहाँ तक कि कह रहे हैं कि बहुत बुरे बुरे काम किए इसने, जिसकी चर्चा बाइबल में नहीं लिखी हुई है। आप समझ रहे हैं, कह रहे इसने बुराई किया, संतों की बुराई किया, सब कुछ किया इसने। और उसके बाद परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर पड़ा और ये जेल में पड़ा। और इसी में जेल में पड़कर ये पश्चाताप करने लगा, उन दिनों को याद करने लगा और परमेश्वर का भय मानने लगा। लिखा कि जब इसने पश्चाताप किया, जब ये दीन हुआ, जब इसने परमेश्वर के सामने अपने सिर को झुकाया और इसी समय माफी मांगी, पवित्र आत्मा ने क्या किया, परमेश्वर ने इसको वहां से निकाला और जिस स्थान पर ये दोबारा बैठा था, राजा था, उसी स्थान पर दोबारा से इसको गद्दी पर बिठा दिया। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बर्बादी हो या आबादी हो। आप बर्बादी चाहते हैं कि आबादी चाहते हैं, ये आपके आत्मिक जीवन पर डिपेंड करता है कि आपको अपने अंदर आत्मिक जीवन बना के रखना है कि नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ जीना है कि नहीं। कहता है इस व्यक्ति को कह समझ में आ गया कि जितनी बार मैं पाप करूंगा, जब तक मैं पाप को नहीं छोड़ूंगा तब तक कह रहा कि मेरी लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना सीख लिया। मैं कह रहा हूं कि स्पिरिचुअलिटी में अगर जब आप अड़ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, पवित्र आत्मा उस दिन से काम करना शुरू करता है। मैं उन लोगों के लिए आज कह रहा हूं कि अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो। आज बोलो कि आज परमेश्वर आत्मिक जीवन सही करूंगा मैं। परमेश्वर, मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं, आपके हालात कह रहे हैं कि आज रात के बाद चेंज होने लगेंगे। आपका बिजनेस चेंज होने लगेंगे, आपका स्वास्थ्य चेंज होने लगेगा, सब कुछ सही होने लगेगा अगर आपने आत्मिक जीवन को सही किया। देखो इस व्यक्ति ने अपने आप मेंटेन किया, बड़ा अपना राजा बनाइए, और इसने 2 मिनट में अपने कैरेक्टर को खराब करके, अपने आत्मिक जीवन को खराब करके जीरो हो गया। ये फिर से जेल में चला गया। जब ये जेल में गया उसके बाद इसने माफी मांगी परमेश्वर से, और परमेश्वर ने, हो सकता था परमेश्वर इसको वहां ना बिठाता। अगर परमेश्वर मनुष्य को दोबारा इतने पाप करने के बाद, इतनी बुराई करने के बाद फिर से उसको राजा बना सकता है, तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा हो जिसने अपनी जिंदगी में कोई बुराई की हो, या ऑनलाइन मुझे सुन रहा हो, अपनी जिंदगी में कोई भी पाप किया हो, लेकिन आज यहाँ बैठकर परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर कि मैं आज से पछताता हूं, अपने मन में कहो। और इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है जो चीज आपने खो दी है, आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपका रिलेशन हो सकता है, आपके रिश्तों में कड़वाहट होगी हो, आपके परिवार में कड़वाहट होगी हो, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके बैंक बैलेंस में, कर आप मेंटेन कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, लेकिन कुछ ना हो रहा हो। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, आज रात से कर आपका बिजनेस मैनेज करने लगेगा परमेश्वर, आपके हेल्थ को मैनेज करने लगेगा, आपका स्वास्थ्य चंगा होने लगेगा। कह रहा है मैं चाहता हूं तुम सब बातों में उन्नति करो। कह रहा मैं चाहता हूं तुम एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में उन्नति करो। परमेश्वर कह रहा कि हर क्षेत्र में, ये नहीं कि आपकी सिर्फ स्कूटर ठीक है, आपका कार ठीक है, लेकिन बच्चा ठीक नहीं है। आपका बच्चा ठीक है और आप निकले घर से बाहर, आपकी गाड़ी ठीक नहीं है। परमेश्वर कहता है आपके घर का माहौल आज रात के बाद सब मैनेज हो जाएगा। जाकर देखना आज रात के बाद आपकी पत्नी मैनेज होगी जो कहना नहीं मानती, आपका पति मैनेज होगा जो शराब पीता है, जब आपका रिश्ते नहीं, आपकी बात नहीं मानते। औरतों को एक ही बात का दुख है, बस साडा पति साडी गल नहीं सुनता, लेकिन कह रहे हैं कि आज के बाद वो सुनेगा, आपकी मैनेज हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। बस आपको आत्मिक जीवन जीना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप आत्मिक उन्नति करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है। भजन संहिता 103 बोलती है, कह रहा है कि हे प्रभु मेरे अधर्मों को क्षमा कर। हालेलुया, कि तू ही तो है जो हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को क्षमा करता है। पवित्र आत्मा है कहता है कि अगर वो मनसे के पाप क्षमा कर सकता है, बस अपने जीवन में आपको अपनी आत्मिक उन्नति के बारे में, अपने लेवल को, अपनी आत्मिक उन्नति के लेवल को आपको मेंटेन रखना है कि नहीं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपका जो भी कह रहा है, बिजनेस है, आपकी हेल्थ है,
आपका बच्चे, आपके परिवार, आपका फाइनेंस, कह रहा आज रात के बाद मेंटेन होने लगेगा अपने आप, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपका सब कुछ मेंटेन होने के लिए जा रहा है आज रात। क्या आप तैयार हैं मेंटेन कराने के लिए? हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में, खुदा को धमकी देते हैं, धमकी। मैंने पूछा एक बार, मैंने कहा प्रभु कैसे? कहते कुछ लोग धमकी देते हैं। कितने लोग धमकी देते हैं परमेश्वर को? हाथ उठा के बताओ। नहीं, आपको आज पता लगेगा आपने बहुत बार धमकी दी है परमेश्वर को। परमेश्वर को धमकी दे सकता है कोई? कई बार लोग धमकी देते हैं, बोलते हैं परमेश्वर अगर जे मेरा वीजा नहीं लगे ना बाहर का इस बारी, तो मैं तेरे चर्च नहीं आना। धमकी है भाई साहब। कह रहे रब तेनू कहता मैं 3 बारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लिया, जिस बार नहीं लगी ना मम्मी कह दी अपने पास्टर नु मैं नहीं जाना चर्च। धमकी है ये। आप समझ रहे हैं? मुझे बच्चा नहीं मिला, मुझे घर नहीं मिला, मैं ठीक नहीं हुआ, मैं चंगा नहीं हुआ, तो परमेश्वर मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता है जा, तेरे कहने से, तेरे धमकी देने से मेरा स्वर्ग हिलने वाला नहीं, मेरी कुर्सी हिलने वाली नहीं, वहीं की वहीं रहेगी। कह रहा कि मैं कह रहा उन लोगों को फेवर करता हूं, मैं शारीरिक लोगों से नहीं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं आज, जो आमीन बोल रहे हैं इस बातों पर। आमीन। शारीरिक लोग, कह रहा शारीरिक लोग जिस दिन तरक्की करते हैं, कह रहा जिस दिन वो आत्मिक हो जाते हैं। आपको बता रहा हूं यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, लेकिन मैं उनको कह रहा हूं कि अगर आज भी आप लोग कह रहा है अड़े रहोगे कि नहीं ऐसे बोल रहा है पादरी, ऐसे बोल रहा है, कह रहा है कि आपका कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। कोई हेल्थ, कोई परिवार, कोई जन, कुछ नहीं ठीक होने वाला। कोई बिजनेस आप लगे हुए हो, सालों साल से लगे हुए हो, लेकिन जिस दिन आप आत्मिक उन्नति करने लगोगे, परमेश्वर के सामने कोशिश करने लगोगे, मैं कह रहा हूं आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसी हफ्ते के अंदर रिजल्ट देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं वो रिजल्ट देख रहे हैं। आमीन। पहला इतिहास 22 के 14 में मैं बता रहा हूं। पहले आप अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान दें, बाकी चीजें सब ठीक होती चली जाएंगी, सब ठीक होती चली जाएंगी। जब आप स्पिरिचुअलिटी में स्टैंड करेंगे तो आप धन की आशीषों में भी स्टैंड करेंगे। आपको स्पिरिचुअली में स्टैंड करना है अपने आप को, कि अपनी बातों पर खड़े रहना है। आपने अपनी जुबान, जो आपने फैसले लिए उस पर खड़े रहना है आपको, कि परमेश्वर कि मैं नहीं डिगूंगा, मैंने जो कहा है मैं वो करूंगा, जो बाइबल में लिखा है वो करूंगा। मैं अब व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं वो चीजें नहीं करूंगा। परमेश्वर मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा उन लोगों को फिर से ब्लेसिंग देता है। एक चरवाहे को परमेश्वर ने बाइबल के अंदर, एक चरवाहे को, उसको क्या किया? परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। कब? जब वो परमेश्वर के पास आया। उसका नाम दाऊद है। और देखो दाऊद के ऊपर जब संकट पड़ा तब उसके पास, मतलब अगर परमेश्वर दाऊद को इतना पैसा दे सकता है तो आपको कितना देगा? आज रात मैं कह रहा हूं, एक चरवाहा जो भेड़ बकरियां चराता है वो अगर प्रभु में आकर फाइनेंस में ब्लेस हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? अपने पड़ोसी को बोलो तू फाइनेंस में ब्लेस हो सकता है। बोलो अपने पड़ोसी को कि तेरा फाइनेंस बढ़ेगा आज रात से। हेलो, मैं शराब नहीं दे रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं एक दूसरे को। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि तू एक दिन करोड़पति बनेगा। फाइनेंस है, ये फाइनेंस है। मसीह लोग शराब देते हैं, लग जाता है, आशीर्वाद देते हैं, हाथ मिलाकर लग जाता है चर्च। आमीन। आपने लगाया आज आशीर्वाद किसी के ऊपर। इसी में देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे जरा। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा, दाऊद कह रहा है मैंने अपने क्लेश के समय में दान दिया। क्लेश के समय में आपने जब दान दिया, जब आप सुखी होते हैं तब दान करते हैं। दान जब देखा जाता है जब आप क्लेश में होते हैं, बीमारी में होते हैं, दुख में होते हैं, समस्या में होते हैं। लेकिन क्या कह रहा है वो? हाँ क्या कह रहा है? मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1 लाख स्क्रीन पर दिखा, उसे स्क्रीन पर दिखा। हाँ हाँ हाँ। 1 किकार सोना और 10 लाख किकार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया कि बहुतायत के कारण तोल से बाहर है। और लकड़ी, सुनो, इसका मतलब क्या है कि वो कह रहा है मैंने क्लेश के समय में भी, दाऊद ने परमेश्वर के भवन के लिए 1 लाख सोना और 10 लाख चांदी, मतलब कितना धनी हो गया वो। कब? कारण इतना धनी कैसे हो गया? एक चरवाहा भेड़ बकरियां चगाने वाला, क्योंकि दाऊद ने अपनी जिंदगी में ध्यान दिया था कि मैं आत्मिकता में कहां खड़ा हूं। वो डेली ध्यान देता था, डेली, एक दिन नहीं, वो डेली ये सोचता था कि मैं परमेश्वर कहां पर खड़ा हूं, मैंने आज क्या गलती की और क्या नहीं की है। अगर आप इन चीजों पर डेली ध्यान देने लगे, मैं कह रहा हूं कि याद रखना, आपको कुछ भी मैनेज करना नहीं पड़ेगा, आपका बैंक बैलेंस भर जाएगा। आमीन। आपकी गवाहियां आने लगेंगी, आपका हेल्थ मैनेज हो जाएगा, आपके बच्चे टॉप करने लगेंगे। आप घर से निकलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं पादरी हूं,
मैं 2008 से प्रभु में आया, लेकिन 2008 से लेकर 11 तक मैं लड़खड़ाता हुआ प्रभु में आया। लड़खड़ाता समझते हैं? लड़खड़ाता समझते हैं ना? जैसे बच्चा नहीं होता, उठा फिर गिर गया, फिर उठा फिर गिर गया। हम कोई दूध के धुले नहीं है, लेकिन 2011 से उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला। मैंने कहा परमेश्वर कि मैं देख रहा हूं कि 2008 से लेकर 2011 तक मुझ पर ताने मार रहा है मेरा डैडी, मेरे ही रिश्तेदार। कहते कि मसीह में जाने से तुझे क्या मिला, आज भी तू वहीं का वहीं है। और इतनी मैं कोशिश करता, कभी मैं एक बिजनेस करता बाहर भेजने का, कभी मैं बॉम्बे चला जाता प्लाई बोर्ड करने का, मैं फौज की नौकरी मैंने छोड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बड़ी बड़ी चीजें बिजनेस किए कि इससे पैसा कमाऊंगा, इससे पैसा कमाऊंगा, प्रार्थना करके भी घर से निकलता था। लेकिन कारण क्या था? बाइबल पढ़ के भी निकलता था, लेकिन बिजनेस में फ्लॉप आदमी था मैं, कुछ नहीं हो रहा था। प्रार्थना भी करने जाता था लोगों के लिए, सिर पे हाथ रखने के लिए, लेकिन खुद का आत्मिक जीवन ठीक नहीं था। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आत्मिक जीवन, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे स्वभाव हो सकता है, हमारा चरित्र हो सकता है, हम कैसी बोलबाणी करते हैं, हम कैसा स्वभाव रखते हैं, आपके अंदर क्या चलता है क्या नहीं, परमेश्वर जानता है। हालेलुया।